नमस्कार मित्रों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल AB 97 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस क्लास में हम NCERT कक्षा 6 जो इतिहास है हमारे अतीत वन पार्ट जो अध्याय नंबर 1 है, क्या, कब और कहाँ, कैसे, ये हम अध्ययन करेंगे। तो जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, शेयर और एक प्यारा सा एक कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्लास कैसे रही। आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं बेहतरीन सेशन के साथ, एक नए अंदाज, एक नया सेशन के साथ। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं, क्या, कब, कहाँ और कैसे। पहला ही सवाल है, एक रसीदा है, उनका एक सवाल है। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी तो अचानक उसकी निगाहें हैं एक सुर्खी पर पड़ी जो 100 साल पहले की थी। वो सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था, कि उनका सोचना था कि 100 वर्ष पहले है वो क्या हुआ था। 100 वर्ष जो पहले हुआ उसको हमें इससे अंदाज़ा लगता है कि हम उस अतीत के बारे में जो पीछे का था उसके बारे में, इतिहास के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, कैसे हम अध्ययन कर सकते हैं। यही आज इस सेशन में हम बात करेंगे। कैसे पता लगाएं कि ये जाने कि कल क्या हुआ था, कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कल क्या हुआ था, कल क्या हुआ, या जो आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले क्या हुआ था, हमें कैसा पता चलेगा। ये हमें एक इतिहास के माध्यम से हमें पता चलेगा कि आज का जो टाइम है इससे 100 साल पहले क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हो कि आज जो कल क्या हुआ था। तो हम रेडियो तो सुन सकते हैं, टेलीविज़न भी देख सकते हैं, फिर अखबार भी पढ़ सकते हैं। साथ ही ये जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, कि हम कैसे जान सकते हैं पिछले साल क्या हुआ, कल क्या हुआ, आज से 100 साल पहले क्या हुआ। ये हम जो आज से पहले वर्षों का हम अध्ययन करते हैं तो हमें इतिहास है एक, उसके माध्यम से हम जान सकते हैं। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ कैसे जाना जा सकता है। या एक इम्पोर्टेंट यहाँ से लाइन हमारी रहेगी कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या कहते थे, कि हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो इसमें पहला हमारा पॉइंट रहेगा कि लोग क्या खाते थे, वो भोजन के रूप में क्या खाते थे। आज के समय जो खाना है, आज से पहले जो हमारे पूर्वज थे वो क्या खाते थे, ये हम कैसे जान सकते हैं। कि कपड़े कैसे पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। आज के जो युग में जो घर है, आज के जो समय में जो घर में रहते हैं, आज से जो पहले 100 साल पहले, 200 साल पहले हैं, घरों में कैसे रहते थे, कैसे जंगलों में रहा करते थे, ये हम अध्ययन करेंगे। हम जो आर्किटेक्टों, शिकारियों हैं, पशुपालकों हैं, कृषकों हैं, व्यापारी हैं, पुरोहितों हैं, शिल्पकारों हैं, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। हम किन किन के बारे में उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं कि पुरोहित है, व्यापारी है, कृषक है, कलाकार है, वैज्ञानिक इत्यादि के जीवन के बारे में हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कि आज के जो समय से पहले हम कैसे जान सकते हैं कि बच्चे के क्या खेलते थे, कौन से खिलौने से खेलते थे। ये भी हम इतिहास में हम अध्ययन कर सकते हैं। कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा कि लोग कहाँ रहते थे। ये हमने देखा इस स्लाइड से कि लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, और ये कह रहे हैं कि लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। ये एक हमारा मानचित्र है जिसमें दर्शाया जाएगा कि जो
नर्मदा नदी है वो कहाँ पे है। नेक्स्ट पेज पे रहेगा हमारा ये चित्र कि कई लाखों वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहे थे। कि कौन सी नदी है हमारी, नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी है, इसमें लाखों वर्ष पहले से कुछ लोग इस नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए जो जड़, फलों, जंगल के अन्य उत्पाद का यहीं से ही संग्रह किया करते थे। कि जो संग्राहक है, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, अपने भोजन के लिए किन किन का जड़ों हैं, फलों हैं, जंगल के अन्य उत्पाद को यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे, जानवरों का शिकार करते थे। शिकार को कहते हैं आखेट। और संग्रह मतलब इकट्ठा करना। संग्रह एक जो इनका जो भोजन था, जैसे फल है, फलों से, जड़ों के माध्यम से वो भोजन को क्या संग्रह किया करते थे, इकट्ठा किया करते थे। और जो लोग कुछ कुशल जो संग्राहक थे, जो इकट्ठा करते थे, वो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। जो जंगल थे उनसे परिचित थे कि कहाँ हमें ये चीज़ मिलेगी, कौन सी जगह हमें चीज़ मिलेगी, उसको क्या है उसको अंदाजा था। और जो अपना भोजन है ये इकट्ठा करते थे। जानवरों का भी शिकार भी किया करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और जो किरथर पहाड़ियाँ हैं का पता लगाओ कि पश्चिम में है। उत्तर पश्चिम जो मैप हमारा इस मानचित्र में दर्शाया जा रहा है, यहाँ पे कौन सी पहाड़ियाँ हैं, सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं। जैसे मानचित्र में दर्शाया जा रहा है, सुलेमान की जो पहाड़ियाँ हैं हमारे जो पश्चिमी जो इलाका है भारत का, वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान के नज़दीक लगती हुई सुलेमान पहाड़ियाँ हैं। और ये पहाड़ी दूसरी हमारी पहाड़ी जो किरथर की पहाड़ी है, ये हमें इस मानचित्र में सर्च करनी है, देखनी है कि कहाँ पे ये हमारी पहाड़ियाँ हैं। सुलेमान की जो पहाड़ी हमारी यहाँ है और किरथर की जो पहाड़ियाँ हैं ये हमारी यहाँ हैं। कि इस चित्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व जो स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं था जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया था। कि सबसे पहले जो कौन सी फसल तैयार की गई थी, कौन सी फसल है वो उगाई गई थी, वो थी जी हमारी गेहूं और जौ। कौन सी थी, गेहूं और जौ फसल को उगाना शुरू किया गया था 8000 वर्ष पूर्व पहले की बात है। उन्होंने भेड़, बकरियों, गाय, बैल जैसे पशुओं का पालतू बनाना शुरू किया था। कौन से पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया गया था, सबसे पहले जो हमारा पालतू जो बनाया गया था वो कुत्ता बनाया गया था। फिर इनको भेड़ है, बकरी है, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया गया था। कौन सी फसल को उपजाया गया था, तो हमारा आंसर आएगा गेहूं और जौ जैसी फसलों को। और पालतू जो बनाया गया था वो बनाया गया था भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को। लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो था, मध्य भारत में विंध्याचल पहाड़ियों का पता लगाओ। जो मैप है वहां हमें देखना है उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जो जयंतीय जो पहाड़ियां हैं। और भारत में कौन सी है, विंध्याचल जो पहाड़ियां हैं मध्य भारत में, वो हमें पता लगाना इस मानचित्र में। जो ये इलाके हैं जो मध्य भारत है, विंध्याचल जो पहाड़ियां हैं, यहाँ पे किसका विकास हुआ था, कृषि का विकास। क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि कृषि का विकास किस पहाड़ियों पे हुआ था। कृषि का विकास हमारे मध्य भारत में कौन सी पहाड़ी है जी, विंध्याचल पहाड़ी। गारो, खासी, जो जयंतिया, मेघालय की जो पहाड़ियां हैं, इस इलाके में कृषि का विस्तार हुआ था। और सबसे पहले पालतू को जो बनाया गया था पशुओं को, वो बनाया गया था भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे। कौन सी फसल को उगाया गया था, वो उगाया था गेहूं और जौ जैसी। और सुलेमान की जो पहाड़ियां हैं वो किस क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान का जो इलाका है वहाँ कौन सी पहाड़ियां हैं, सुलेमान और किरथर की जो पहाड़ियां हैं। यहाँ से हमारे 4 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे बन सकते थे वो हमने डिस्कशन किया। एक बार और इन क्वेश्चन को हम डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो कक्षा 6 के साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी करें उनके लिए भी ये क्वेश्चन हमारे यहाँ से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। कि जो सुलेमान की जो पहाड़ियाँ हैं वो किस क्षेत्र में है, तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। किस क्षेत्र में जी, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में।
सबसे पहले 8000 वर्ष पूर्व कौन सी फसल को उगाया गया था? सबसे पहले गेहूं था, जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया गया था। कौन से पशुओं को पालतू बनाया गया था? भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को। फिर हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर पूर्व में और मध्य भारत में विंध्याचल पहाड़ियां, और उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ी है? गारो। और ये यहाँ पे किसका विकास हुआ था? तो कृषि का विकास हुआ था। और सबसे पहले क्या उपजाया गया था? सबसे पहले जो कौन सी फसल है वो तैयार की गई थी इन मध्य भारत विंध्याचल पहाड़ियों में? तो वो चावल, और वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। जैसे अगर हम बात करते हैं कि हमने जो सुलेमान और जो कीर्तर की जो पहाड़ियाँ ये हमने डिस्कशन किया था। नर्मदा नदी कौन सी नदी है? नर्मदा नदी ये हमें दर्शाना था। जो नर्मदा नदी के आसपास के जो इलाके थे यहाँ सबसे पहले क्या है? कृषि का विकास हुआ था। और जो विंध्याचल पहाड़ियाँ हैं और गारो जो पहाड़ियाँ हमारी यहाँ मेघालय की साइड में हैं, और विंध्याचल पहाड़ियाँ ये हमारे इस मैप में मध्य भारत में हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि मानचित्र पर सिंधु था उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास कीजिए। सिंधु नदी, सिंधु जो नदी है उसके आसपास जो उनकी सहायक नदी है उनका हमें मानचित्र में देखना है। तो सिंधु नदी अगर हम देखते हैं, सिंधु नदी ये हमारी सिंधु नदी है, मानचित्र में दर्शाया जा रहा है सिंधु नदी। सिंधु नदी है, ये है सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ कौन सी है? झेलम। कौन सी है जी? झेलम। फिर है चेनाब, रावी और व्यास और सतलुज। तो यहां से हमारी ट्रिक बन सकती है सिंधु की जो सहायक नदी है JCR VS जो हमारी ट्रिक रहेगी याद करने की, JCR VS। जैसे झेलम जी, C से चेनाब, R से रावी, V से व्यास, S से सतलुज। किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। सिंधु की जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ये क्या है? सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। मानचित्र पर सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ हमने देखी कौन कौन सी थी। सिंधु की सहायक नदी JCR VS, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज। ये किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु की सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। सहायक नदियां किसे कहते हैं? सहायक नदियां एक बड़ी नदी में मिल जाती। एक नदी है, जैसे ये हमारी एक लंबी नदी है सिंधु नदी, इसके पास में सबसे पहले कौन सी नदी आती है? जो आती है झेलम। झेलम है, झेलम के बाद कौन सी नदी आती है? चेनाब। ये क्या? सिंधु में मिल जाती है। जो नदियाँ एक छोटी नदी है वो दूसरी बड़ी नदी में मिल जाती है तो क्या होती है? उसकी सहायक नदियाँ होती है। तो ये हमारा यहाँ से क्वेश्चन है वो क्लियर होता है कि सहायक नदियाँ किसे कहते हैं? वह नदियाँ जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है उसे हम सहायक नदियाँ कहते हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फल फूले थे। कि कितने वर्ष पहले है? यहाँ इस नदियों के किनारे जो सिंधु है, सिंधु की सहायक नदी हैं, उनके आसपास 4700 वर्ष पहले गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष हुआ था। तो सिंधु के आसपास जो इलाका है वो कितने वर्ष पहले यहाँ नगरों का विकास हुआ? 4700 वर्ष पहले। कौन सी नदी है? गंगा नदी। भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किस नदी का है? गंगा नदी का है। ये इनके आसपास कब हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व यहाँ आरंभिक नगरों की स्थापना शुरू हुई थी। गंगा नदी के आसपास हुई थी 2500 वर्ष पूर्व, और जो सिंधु के आसपास हुई है वो हुई है 4700 वर्ष पूर्व। गंगा था उसकी सहायक नदियों। सोन का पता लगाओ। सोन नदी क्यों इम्पोर्टेंट है? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उसमें पूछा जाता है कि गंगा के दाएं तट से आने वाली एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जो दक्षिण भारत से निकलती है? वो है सोन नदी। सोन नदी गंगा के दाएं तट से आने वाली दक्षिण भारत की क्या है?
एक सहायक नदी है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, क्या क्वेश्चन रहेगा हमारा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है कि गंगा था उसकी सहायक नदियाँ। गंगा की सहायक नदी एक है इंपॉर्टेंट सोन नदी। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये दाएं तट से आने वाली, दाहिनी गंगा के दाहिनी ओर से आने वाली, दक्षिण भाग से निकलने वाली एक सहायक नदी वो है सोन नदी। गंगा के दक्षिण में इन नदियाँ, कौन सी नदी? सोन नदी के आसपास जो इलाका है मगध, वर्तमान क्या कहते हैं? बिहार। मगध को वर्तमान में क्या है कहते हैं? मगध एक राज्य हुआ था, जनपद होता था, और इस जनपद में वर्तमान क्या नाम है? बिहार के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। जो मगध का शक्तिशाली शासक हुआ करते थे मगध के टाइम में, और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सीधे उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। लोगों ने एक उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की थी। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ी है, रेगिस्तान है, नदियां हैं, समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। लोग है ना उपमहाद्वीप एक जो कॉर्नर इलाका था, एक इलाके से दूसरे इलाके तक चले जाते थे। उन इलाकों में इस उपमहाद्वीप में हिमालय को पार करना, रेगिस्तान है, नदियां हैं, ये बहुत भारी जोखिम यात्रा होती थी। बहुत बड़ी जोखिम यात्रा के द्वारा भी यात्री है एक स्थान से दूसरे स्थान इस उपमहाद्वीप के आर पार जाते थे। फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कई लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कि कुछ आपदाएं थी, प्राकृतिक बाढ़ आना या और क्या था, सूखे के कारण है, तो इसलिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते रहते थे। यह भी एक प्रमुख कारण था। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। कि एक सेना है दूसरे इलाके में अपनी जीत को हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। कौन है जो मूल्यवान वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाते थे? तो व्यापारी वर्ग थे या काफिले में जाया करते थे। लेकिन धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षाएं और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाया करते थे। जो धार्मिक गुरु है वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में क्या थे, उत्सुकतावाद थे, वो भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं में लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। कि हमने यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन हैं वो हमने अध्ययन किए थे। क्या है हमारे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं? सबसे पहले तो कब, कहाँ और कैसे, ये पहला जो हम अध्याय कर रहे थे। कि यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो थे कि सबसे पहले हैं हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? कहाँ रहते थे लोग, कहाँ रहते थे, ये हमने अध्ययन किया था। फिर हमने अध्ययन किया था कि जो उत्तर पश्चिम में कौन सी पहाड़ियाँ हैं। हमारा यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। उत्तर पश्चिम में जो पहाड़ियाँ हैं वो है जी सुलेमान, और कौन सी पहाड़ियाँ? किरथर की पहाड़ियाँ हैं। सबसे पहले कौन सी फसल को उगाया गया था? गेहूं और जौ को उगाया गया था। लोगों ने किन पालतू को बनाया गया था? भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे। और उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ी है? गारो पहाड़ी। मध्य में कौन सी? विंध्याचल पहाड़ी। यहाँ पर किसका विकास हुआ था? कृषि का विकास हुआ था। और सबसे पहले क्या उगाया गया था? चावल को उगाया गया था। कौन सी पहाड़ियाँ? विंध्याचल के आसपास। ये हमारा यहाँ से क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट है कि सिंधु की सहायक नदियाँ, तो ये हमने अध्ययन किया था। सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं JCRVS, ये हमारी ट्रिक रहेगी। JCRVS, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज। 4700 वर्ष के आसपास यहाँ आरंभिक नगरों का विकास हुआ। गंगा के आसपास 2500 वर्ष पहले विकास हुआ था। ये हमने अध्ययन किया था। फिर है गंगा की एक दाहिने तट से आने वाली
प्रमुख नदी है सोन नदी। सोन नदी एक वैसे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा यहाँ बनता है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि ये दक्षिण भारत से आने वाली गंगा के दाहिने तट से एक प्रमुख नदी है। फिर है उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। फिर हमारा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि उपमहाद्वीप में एक यात्री दूसरे इलाके से आते जाते रहते थे, तो इन इलाकों को पार करना एक जोखिम हुआ करता था। कैसे? हिमालय पर्वत रेगिस्तान इलाकों को यात्रा करना एक जोखिम भरी यात्रा होती थी। फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। कुछ लोग काम की तलाश में, कुछ प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों जाते थे, क्या प्रमुख कारण थे, ये भी हमारे यहाँ से हो सकते हैं। फिर हमारा है कि धार्मिक जो गुरु है वो उपदेश देने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, ये भी हमारे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। आज ये लोग यात्रा क्यों करते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सेशन में ज़रूर बताना कि क्लास कैसे रही। आज के सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। मिलते हैं नया नेक्स्ट पॉइंट हमारा, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।